दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सोचिए जरा, आपकी जेब में पड़ा हुआ एक छोटा सा सिक्का जिसकी कीमत शायद आप चाय या टॉफी से भी कम समझते हैं। अगर मैं कहूं कि वही सिक्का हजारों टन दबाव, हाई सिक्योरिटी मशीनों और सरकारी रहस्यों से होकर आपके हाथ तक पहुंचता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे देखते हैं, लेकिन आज हम उसकी पैदाइश देखने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे एक साधारण सी धातु की पट्टी सेकंड्स में ऐसी मशीनों से गुजरती है जो 1 मिनट में सैकड़ों सिक्कों को जन्म देती है, और एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को रोक सकती है। कल्पना कीजिए, आग उगलती भट्टियां, लेजर से तराशे गए डिजाइन और 60 टन का दबाव सिर्फ एक सिक्के के लिए। लेकिन रुकिए, असली झटका तो तब लगेगा जब आपको पता चलेगा कि कई बार एक सिक्का अपनी कीमत से ज्यादा महंगा पड़ता है। तो सवाल ये है, सरकार फिर भी इन्हें क्यों बनाती है? अगर आप ये राज जानना चाहते हैं तो वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि आगे जो दिखेगा वो आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, क्या कभी आपने बात सोची है कि आपकी जेब में पड़ा हुआ एक छोटा सा 1 रुपए का सिक्का, जिसे आप शगुन से लेकर टॉफी लेने तक हर चीज में इस्तेमाल करते हो, वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है और इन्हें बनाने में कितनी मेहनत लगती है? इतना ही नहीं, आपके बटुए में मौजूद 500 की नोट आखिर कैसे बनती है? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से एक सिक्का एक साधारण धातु के टुकड़े से लेकर आपके हाथों तक का सफर तय करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर भारत में करेंसी कैसे तैयार होती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। सच बताऊं, हमें भी दिल से जानने की बहुत उत्सुकता रहती है हमारे साथ जुड़ने वाले लोग देश के किन किन कोनों से हमें सुन रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज से भरी हैरान कर देने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें और बेहतर और दमदार वीडियो बनाने की मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिक्कों की। तो आपको बता दें, हमारे देश में सिक्के 4 मुख्य जगहों पर बनाए जाते हैं। पहली जगह है मुंबई, जहां पर इंडिया गवर्नमेंट मिंट है। दूसरी जगह कोलकाता, जहां सबसे पुरानी टकसाल यानी मिंट मौजूद है। तीसरी जगह है हैदराबाद और चौथी जगह है नोएडा में। ये चारों जगह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है, और यहाँ पर हर दिन लाखों की संख्या में सिक्के तैयार किए जाते हैं। अब सवाल ये, आखिर सिक्के बनते कैसे हैं? तो चलिए दोस्तों, हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, सिक्के बनाने का काम नोट बनाने से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर धातु का इस्तेमाल होता है और कई सारी मशीनों से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, सिक्के बनाने की शुरुआत होती है डिजाइन से। सबसे पहले एक्सपर्ट डिजाइनर्स सिक्के का डिजाइन तैयार करते हैं, जिसमें एक तरफ अशोक स्तंभ होता है और दूसरी तरफ उस सिक्के की वैल्यू लिखी जाती है। यह डिजाइन 2 तरह से बनाया जाता है, एक को नेगेटिव डाई कहते हैं, दूसरे को पॉजिटिव डाई कहते हैं। दोस्तों, इन डिजाइनों को सबसे पहले कंप्यूटर की मदद से तैयार किया जाता है, फिर लेजर मशीन के जरिए एक खाली स्टील की प्लेट पर उकेरा जाता है। लेकिन यह प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि हर छोटी से छोटी डिटेल को परफेक्ट बनाना होता है। इसके बाद हाथों से इस डिजाइन को और भी ज्यादा रिफाइन किया जाता है, ताकि जब ये सिक्कों पर छपे तो बिल्कुल साफ और क्लियर दिखे। अब बात आती है रॉ मटेरियल की। तो दोस्तों, सिक्के बनाने के लिए मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील, कॉपर, निकल और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये धातुएं बड़े बड़े रोल के रूप में फैक्ट्री में आती है, जिनका वजन कई 100 किलो तक होता है। इन रोल्स को सबसे पहले एक बहुत ही हाई टेम्परेचर वाली फर्नेस में रखा जाता है, जहां पर इन्हें गर्म किया जाता है ताकि लचीले हो जाएं और इनके साथ आसानी से काम किया जा सके। फिर इन गर्म धातुओं को एक रोलिंग मशीन से गुजारा जाता है, जो इन्हें चपटा करके एक लंबी पट्टी की शक्ल दे देती है। ये पट्टी करीब 4 से 5 मीटर लंबी होती है और इसकी चौड़ाई 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, अब इस लंबी पट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है
और फिर इन टुकड़ों को एक और मशीन से गुजारा जाता है जिसे रोलिंग मिल कहते हैं। ये मशीन इन टुकड़ों को दबा दबा कर पतला करती है और इस पूरे प्रोसेस को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि इनकी मोटाई बिल्कुल सही ना हो जाए। आमतौर पर एक सिक्के की मोटाई 0.4 सेंटीमीटर तक की होती है। अब जब ये धातु की प्लेट सही मोटाई में आ जाती है तो इन्हें ब्लैंकिंग मशीन में डाला जाता है। दोस्तों, ये मशीन बहुत ही कमाल की होती है क्योंकि ये इन प्लेट्स को बिल्कुल गोल सिक्कों की शेप में काट देती है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मशीन इतनी तेज होती है कि सिर्फ 27 मिनट में 20,000 से ज्यादा ब्लैंक सिक्के तैयार कर देती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, जब इन प्लेट्स को गोल शेप में काटा जाता है तो बीच बीच में कुछ धातु बच जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम घर पर गुजिया बनाते हैं तो आटे के बीच में से गोल गुजिया काटने के बाद बचा हुआ आटा रह जाता है, तो उस बचे हुए आटे को हम फिर से गूंद कर दोबारा गुजिया बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी बची हुई धातु को वेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसे फिर से पिघलाया जाता है और दोबारा से सिक्के बनाने के काम में लिया जाता है। इससे कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती और पूरी तरह से रिसाइकिल हो जाती है। दोस्तों, अब इन गोल ब्लैंक सिक्कों को अपसेटिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन का काम होता है सिक्कों के किनारों को उठा देना, यानी कि एज को थोड़ा उभारना, ताकि जब इन पर डिजाइन छापा जाए तो वो अच्छे से दिख पाए और सिक्के मजबूत भी बने। अगर आपने कभी ध्यान से सिक्के को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा उसके किनारे थोड़े उभरे हुए होते हैं और उन पर छोटी छोटी लाइनें या डिजाइन होती है, तो वो इसी अपसेटिंग प्रोसेस की वजह से बनती है। इसके बाद दोस्तों, सिक्कों को अच्छे से साफ किया जाता है और पॉलिश किया जाता है ताकि वो चमकदार दिखें और उन पर कोई भी धूल मिट्टी या दाग धब्बे ना रहें। इस प्रोसेस में सिक्कों को एक खास तरह के केमिकल सॉल्यूशन में डाला जाता है जो इन्हें साफ और चमकदार बना देता है। फिर उन्हें अच्छे से सुखा लिया जाता है और अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप की, यानी सिक्कों के ऊपर डिजाइन छापने की। दोस्तों, अब इन साफ सुथरे ब्लैंक सिक्कों को स्टेपिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में वो डाई लगाई जाती है जो हमने शुरुआत में तैयार की थी, यानी एक तरफ अशोक स्तंभ वाली डाई और दूसरी तरफ वैल्यू वाली डाई। अब इस मशीन में बहुत ही ज्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया जाता है। लगभग 40 से 60 टन का दबाव पड़ता है और इस भारी दबाव की वजह से वो डिजाइन सिक्के पर छप जाता है। दोस्तों, ये प्रोसेस इतना तेज होता है कि 1 मिनट में 700 से 800 सिक्के तैयार हो जाते हैं। जब आप देखते हैं कि मशीन किस स्पीड से काम कर रही है तो समझ में आता है टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। दोस्तों, अब जब सिक्कों का डिजाइन छप जाता है तो इन्हें क्वालिटी चेक के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर एक्सपर्ट लोग हर सिक्के को बारीकी से चेक करते हैं कि कहीं उसका शेप तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कहीं डिजाइन धुंधला तो नहीं छपा, कहीं सिक्के पर कोई दाग धब्बा तो नहीं है, या फिर उसका वजन सही है या नहीं। इस चेकिंग के लिए आजकल कंप्यूटर सिस्टम भी यूज किए जाते हैं जो ऑटोमेटिक तरीके से हर सिक्कों को स्कैन करके बता देते हैं कि वो सही है या नहीं। अगर कोई सिक्का परफेक्ट नहीं निकलता तो उसे अलग कर दिया जाता है और फिर से प्रोसेस में डाला जाता है। दोस्तों, जब सारे सिक्के क्वालिटी टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर इन्हें काउंटिंग और पैकिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीनें सिक्कों को गिनती है और फिर उन्हें बैग्स में पैक कर देती है। आमतौर पर एक बैग में 100 या 200 सिक्के होते हैं और इन बैग्स को सील कर दिया जाता है ताकि इनमें कोई छेड़छाड़ न कर पाए। फिर इन बैग्स को बड़े बड़े कंटेनर में रखा जाता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गोदामों में भेज दिया जाता है। वहां से फिर ये सिक्के देश भर के अलग अलग बैंकों में पहुंचाए जाते हैं और फिर बैंकों से होते हुए आम लोगों की जेब तक पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि एक सिक्के को बनाने में कितना खर्चा आता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक सिक्कों को बनाने की कॉस्ट उसकी वैल्यू से ज्यादा होती है। जैसे कि 1 रुपए के सिक्कों को बनाने में लगभग 1 रुपए 45 पैसे से लेकर 1.5 रुपए तक का खर्चा आ जाता है। लेकिन फिर भी सरकार ये सिक्के बनाती है क्योंकि सिक्कों की उम्र बहुत लंबी होती है। एक सिक्का 20 से 25 साल तक आराम से चल सकता है, जबकि नोट सिर्फ 2 से 3 साल में खराब हो जाते हैं। इसलिए लंबे समय में देखें तो सिक्के ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं नोटों की। तो आपको बता दें, भारत में नोट बनाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन आता है और ये काम 4 मुख्य प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। पहली है देवास में करेंसी नोट प्रेस,
दूसरी है नासिक में करेंसी नोट प्रेस, तीसरी है मैसूर में और चौथी है साल्बोनी पश्चिम बंगाल में। इन सभी जगहों पर हाई सिक्योरिटी के साथ नोट छापे जाते हैं। दोस्तों, नोट बनाने की प्रोसेस सिक्कों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर कागज का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कोई साधारण कागज नहीं होता, बल्कि एक खास तरह का कागज होता है जो कॉटन यानी रुई से बनाया जाता है। इस कागज में खास केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे मजबूत बनता है और आसानी से फटता नहीं है। साथ ही इसमें वाटर मार्क भी होता है जो नोट की पहचान होती है। सबसे पहले खास कागज को बड़ी बड़ी शीट्स के रूप में तैयार किया जाता है, फिर इन शीट्स पर प्रिंटिंग की जाती है। ये प्रिंटिंग 3 चरणों में होती है। पहले ऑफसेट प्रिंटिंग में बैकग्राउंड के डिजाइन छापे जाते हैं, फिर इंटैग्लियो प्रिंटिंग में महात्मा गांधी की तस्वीर और बाकी मुख्य डिजाइन छापे जाते हैं, और आखिर में लेटर प्रेस प्रिंटिंग में नंबर सीरीज और बाकी डिटेल्स छापी जाती है। दोस्तों, इन नोटों में कई सारी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जैसे कि वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, माइक्रो लेटरिंग, लेटेंट इमेज और भी बहुत सारी चीजें ये नोट को नकली बनाने से रोकती है, क्योंकि इन फीचर्स को कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, जब नोटों की प्रिंटिंग हो जाती है तो इन्हें काटा जाता है और फिर एक एक करके चेक किया जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, प्रिंटिंग धुंधली तो नहीं है या फिर कोई दाग धब्बा तो नहीं है। अगर कोई नोट खराब निकलता है तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, जब सारे नोट परफेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें बंडल में पैक किया जाता है। आमतौर पर एक बंडल में 100 नोट होते हैं और 10 बंडल मिलाकर एक पैकेट बनाया जाता है। फिर इन पैकेट्स को सील करके रिजर्व बैंक के पास भेजा जाता है। वहां से फिर ये नोट देश भर के बैंकों में पहुंचते हैं। दोस्तों, भारत में हर दिन करोड़ों रुपए के नोट छापे जाते हैं और सबसे ज्यादा 500 और 100 के नोट छापे जाते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। हर नोट को बनाने में लगभग 3 से 3.5 रुपए का खर्चा आता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे आपकी जेब में पड़ा हुआ सिक्का या नोट बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी मशीनें काम करती है और कितने लोग इसमें लगे रहते हैं। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इसे बनाने में पूरी सावधानी बरती जाती है। दोस्तों, अब जरा रुक कर सोचिए, जिस सिक्के या नोट को आप रोजमर्रा की जिंदगी में बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी मशीनरी, कितनी तकनीक और कितनी मेहनत छिपी हुई है। ये सिर्फ धातु या कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था, भरोसे और सिस्टम की पहचान होता है। आज आपने इस वीडियो में देखा कैसे एक छोटा सा सिक्का आग, दबाव, डिजाइन और सख्त जांच के कई दौर से गुजरकर आपके हाथ तक पहुंचता है। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं हमारे देश की करेंसी के बारे में? क्या आपने इतनी गहराई से इसके बनने की प्रक्रिया के बारे में सोचा था? नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी, अगर आज आपने कुछ नया सीखा, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। आपका एक लाइक हमें ताकत देता है कि हम और भी ऐसी सच्ची अंदर की दिलचस्प फैक्ट्री प्रोसेस वाली वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करना मत भूलना, ताकि उन्हें भी पता चले हमारे देश में करेंसी आखिर बनती कैसी है। अगर आप चाहते हैं आगे भी हम आपको ऐसी अनदेखी, अनसुनी और जमीनी सच्चाई दिखाते रहें, चाहे वो फैक्ट्रियों की हो, मशीनों की हो या सिस्टम के अंदर की, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई जानकारी और नए सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।